गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहन। आप दोनों कैसे हैं? चलिए हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा का लास्ट क्लास हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, आज या फिर कल। बस आज खत्म नहीं होगा, कल खत्म ये अलजेब्रा क्लास आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लास ये चल रहा है अभी, कल खत्म हो जाएगा, फिर शुरुआत करेंगे हम नया चैप्टर नए जोश के साथ। ठीक, इसमें जितना टाइप बन सकता था, जो आपका टाइप बनता है जितना, वो सभी टाइप कवर किए हैं। ठीक है, चलिए सवाल करें हम। सवाल कीजिए। सवाल क्या पहले आपका, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 6.25 और ए बी बी सी सी ए बराबर 0.52 है तो आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, क्या होगा? जहां ए प्लस बी प्लस सी बड़ा है, मतलब छोटा है 0 से। ठीक है, ये जो कंडीशन दिया हुआ लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान छोटा है 0 से। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको इसका सूत्र पता है क्या होता है? सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आपको इसका सूत्र पता है, इसका सूत्र क्या होता है? अगर आपका है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो नहीं होता है। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या होता है? होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का माइनस होता है नहीं, प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस में सी ए, ये आपका होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab बी सी सी ए, ये आपका सूत्र है। और ये आपको बिना कुछ किए याद होना चाहिए, कन्फर्म। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है कि इसको लिखना ना पड़े हमको, इसको बनाने के लिए ये चीज। जिस तरह आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपको बिना सोचे समझे रटे याद करना है। ठीक है, कंफर्म याद होना चाहिए ताकि सवाल करने में हमको दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है, हमको लिखना ना पड़े, बस इतना याद होना चाहिए कि हमको लिखना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 6.25। यहां तक कोई दिक्कत आपको? प्लस में 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस में सी ए, ये आपका होता है। और ये आपको दिया गया 0.52, ये तो आपका गुना में हो गया है। 52 दूना कितना होता है? 104। ये क्या होगा आपका? 1.04, 1.04। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 92.7। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे ये तो नहीं पूछा गया, आपके सामने आया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाए हैं आप, कितना? 7.29। ठीक है, होल स्क्वायर लाए हैं आप 7.29। आप अगर इसको हटाते हैं तो ये चढ़ता है यहाँ पे रूट। ठीक है, ये हट के क्या चल जाएगा? रूट में 729 का कितना होता है? 27। लेकिन
बाहर अगर अंदर 2 पॉइंट के बाद 0 है तो आपको बाहर देना है 1 पॉइंट के बाद 0। ठीक है, इतना समझ में आता होगा आपको कि 729 का जो है 729 का वर्गमूल कितना होता है 27। लेकिन अंदर में 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आपको भी यहाँ जब बाहर में आएगा तो आपको देना है पॉइंट 1 अंक के बाद। ठीक है, अब यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहां से जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों साथ में निकलता है। ठीक है, ये बात समझना है, अगर यहां से निकलता है तो ये निकलता है साथ में। पर अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो अगर आपका आंसर में सिर्फ आपका ये रहता तो आप इसको मार के चल जाते, पर आपका आंसर में माइनस में भी है, माइनस में 2.7, माइनस प्लस में 2.7 दोनों आपका है। ठीक है, आंसर कौन होगा ये आपको बताना है। अगर आप सही से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आप देखिए वहां लिखा हुआ है लास्ट में कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि 0 से छोटा भी होता है वो माइनस में। ठीक है, 0 से सबसे छोटा होता है 0, यहां तक बात सही है, लेकिन 0 से भी छोटा होता है माइनस। आपके पास आप किसी से कर्जा लिए हैं तो आप माइनस में हैं, अगर हम कर्जा किसी से नहीं लिए हैं तो हम 0 में हैं। ना हमको कोई बोलेगा ना कुछ करेगा, लेकिन आपको कोई टॉर्चर करेगा कि आप हमारा कर्जा लिए हैं आप दीजिए हमको, तो इस स्थिति में आप हमसे छोटा होगा। ठीक है, सेम यहाँ वही बात है, 0 से भी छोटा होता है माइनस वाला। आज पहले बोल दिया आपका कि a प्लस बी प्लस सी का मान होना चाहिए 0 से छोटा, और इसका मान 0 से छोटा लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा माइनस में 2.7, क्योंकि अगर आप लेते हैं प्लस में 2.7 तो ये बड़ा हो जाएगा, 0 से हो जाएगा बड़ा, लेकिन अगर आप लेते हैं माइनस में 2.7 तो आपका ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा रहेगा ये, और यही आपका आंसर रहेगा। और एक बात ध्यान से समझ लेना कि आप 2023 के एग्जाम दे रहे हैं, आप 2013 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। सिंपल फॉर्म में आपका सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कभी सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप अभी जहां पर खड़े हैं वहां से 10 साल पहले का सवाल का लेवल कुछ और था और आज का सवाल का लेवल बहुत अलग है। ठीक है, तो इतना आपको सोचना है, समझना है, तब जाकर के आपसे सवाल होगा। ये सवाल है आपका सीजीएल 2021 का। यहां तक कोई दिक्कत आपको सवाल करने में? तो सवाल का सूत्र आपको याद होना चाहिए कन्फर्म एकदम, तब जाकर के आपसे सवाल होगा। चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है अगला आपका, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 115 है तो आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, आपको हम कल सूत्र बताए थे कि अगर आपके सामने a स्क्वायर अगर आपके सामने ऐसा रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी, अगर ऐसा रहेगा तो आपका जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको हम कल बताए थे कि यदि आपके सामने ऐसा रहेगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी, अगर ऐसा रहेगा तो आपका जो सवाल का सूत्र होगा वो ये होगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आज तक आप इतना ही पढ़ते आ रहे थे कि हाँ अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, पर इस सवाल को आप देखिए तो इस सवाल में आपको दे दिया सूत्र यही है, सारा चीज यही है, लेकिन इसका लेवल बढ़ा दिया गया है। ये सवाल है 23 का, आप 2013 से लेकर के 22 तक सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि हमको अगर ऐसा रहेगा तो हमको ऐसा मारना है। अगर आज आप देखें तो आपके सामने अलग कंडीशन दिया हुआ है प्लस वाला,
ये कैसे कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये इसके लिए भी वही करना है कि अगर यहाँ ये इसमें माइनस था, ठीक है, इसमें माइनस है, तब ना जाकर के इसको हम जब तोड़े तो ये जब इसको जब हम सिद्ध किए तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab आया था, तब जाकर के ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस ही बनता, माइनस तो बनता नहीं, ठीक है। तो यदि आपके सामने अब ये नहीं, आपको अब ये भी याद करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, ये भी आपको याद करना है। अगर ये रहेगा तो इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में सी प्लस में सॉरी सब प्लस होगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आपको हम क्या बोले थे, आप जहां पढ़ रहे हैं, आप 23 में बैठे हुए हैं तो 23 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जो बंदा सच में सिर्फ ये चीज को जानता होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप में जो भी अगर सिर्फ इसको ही जानते होंगे तो ये सवाल करने में थोड़ा सा, अगर जिनके पास ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो तो कर लिया होगा, लेकिन जिनके पास नहीं होगा वो क्या क्या होगा। ये सवाल है आपका यहाँ का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं, आप तैयारी करते हैं इसी लेवल का, तो इस लेवल में आप यहीं तक जानते हैं, आपसे सवाल शुरू हो पाता। अगर आप तैयारी करते हैं सीजीएल का तो आपको ये पता होता, आपका उतना माइंड तेज होता कि ये अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि तैयारी कीजिए, ऊपर का नीचे का सब अपने आप कवर होता चले। जब आप एसएससी पढ़ रहे हैं तो एसएससी का सबसे टॉप जो होता है वहां जाकर तैयारी कीजिए, उसके नीचे वाला कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ही नीचे में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये तो याद रखना ही था, अब आपको ये भी याद रखना है, ये वाला भी, ठीक। इसी पर आपका सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ 115, तो आपसे ये पूछा गया, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि ये कैसे होगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ए, ठीक भाई, तब जाकर के आप कहीं पर ये कर पाएंगे। पर ऐसा करना है क्या, ऐसा तो बिल्कुल हमको नहीं करना है। देखिए सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी बराबर में, ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसके बराबर में ये आपका सूत्र होता है। यहां तक आपको पता है, आपको इसका मान बताना है, ठीक है, इसका मान बताना है। इसका मतलब ये मान हमको निकालना है,
हमको ये नहीं करना है कि बी और सी का मान जोड़ के उसमें ए बी का मान बिठा करके इसमें बिठाना है, वो नहीं करना है। समझना है, ध्यान थोड़ा सा लॉजिक लगा के। ऐसा नहीं करना है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर रखना है, ये रखना है, उसमें से आपको ए बी सी का मान ये कैसे होगा? आप ए बी सी का मान कैसे निकाल पाइएगा? और निकलेगा अभी तो बहुत लंबा में निकलेगा, वो नहीं करना। हमको ध्यान देना है कि अगर इतना बराबर में ये सूत्र होता है तो इसके बराबर ये है और इसके बराबर में ये है। अगर हम ये सबका मान निकाल दें तो इसका मान निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है आपका? 115 मान दिया था। ए बी बी सी सी ए, इसका मान तो आपके पास है नहीं, क्या कीजिएगा? इसका मान आपके पास नहीं है, आपको ये मान निकालना पड़ेगा। कैसे मान निकलेगा? ध्यान सुनिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस सूत्र से अगर हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना होता है तो उसके लिए सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में 2। क्या करें भाई, बहुत लंबा लंबा सूत्र होता है। सूत्र को हमेशा कितना, अगर आपको ये मान निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। अगर ये मान निकालना है आपको तो ये सूत्र होता है। तो आपको जो सब चीज तो नहीं देगा, कुछ तो आपको निकालना ही होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। हमको ये मान चाहिए, कैसे निकलेगा? इसके बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका मान कितना दिया हुआ है? 17। 17 का होल स्क्वायर होता है 289 माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सब प्लस में, तो उसका मान दिया हुआ है आपके सामने, कितना दिया हुआ है? 115। अब बटे में 2 होता है, यहां से घटाते हैं आप तो ये आता है 4 बार में, ये 7 बार में और ये 1 बार में। 2 से काटते तो करता है आपका 2 8 16 2 7 14 87 बार में। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया आपका? 87। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा साइड में, ये मान आ गया आपका 87। दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 7 5 12 9 और 1 10 2 202 आया। बराबर में इसको लिखिए आप 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका ऊपर में लिखा गया है ये आपको नहीं लिखना है, ये सूत्र ही है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, कि हाँ अगर आपके सामने ऐसा दिया रहेगा कैसे निकालना है। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपका जो सवाल है वो बस यही सवाल है, आपका ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है, बस एक लाइन, 1 लाइन का सवाल। हमको चाहिए सिर्फ इतना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी प्लस ए का होल स्क्वायर, हमको ये चाहिए। ठीक है, ये 1/2 को हटाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस 2 को यहाँ गुना कर देना है। अगर यहाँ गुना होता है 2 तो हो जाएगा 202 गुना 2 कितना हो जाएगा? 200 404। ठीक है, कितना हो जाएगा? 404। और यही आपका आंसर होगा, 404 आपका आ गया। 404 के बराबर में ये होता है और यही हमसे पूछा गया, इसके बराबर में ये। तो सवाल बिल्कुल बड़ा नहीं था, लेकिन अगर हम हर एक सूत्र को लिखेंगे उसके बाद मान निकालेंगे तो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं हम, तो सवाल लंबा होगा ही। अगर हम कंपटीशन में है तो हम अपना सारा सूत्र को माइंड में, सूत्र तो हमको लिखना मतलब रखना है, लेकिन वो माइंड में लिखना है। सूत्र लिखना है लेकिन माइंड में लिखना है, ये नहीं कि कॉपी पे उतारना है हमको। ठीक है,
तो सवाल आपका ऐसे बनेगा, और थोड़ा सा आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो तकलीफ होगी, वो झेलना पड़ेगा। और ऐसा सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, कहीं भी जाइए आपको एक सवाल अलजेब्रा का ऐसा सवाल मिल जाएगा, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। उठाइए आप, देखिए, आपको एक दो सवाल आपको ऐसा मिलेगा इसमें से। अलजेब्रा में ये सब सवाल फेवरेट है, पूछेगा तो पूछेगा कंफर्म। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 15, तो आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc माइनस में 27 का मान निकालें। ये पूछा गया है, सवाल कीजिए वाला। ये सवाल कीजिए कैसे होगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका मान क्या होता है। ठीक है, हमको एक बात पता है कि a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc। अगर ये दिया रहे तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab प्लस बी सी और प्लस सी, ये मेरा सूत्र होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मेरा सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ab bc c। ठीक, इतना बड़ा मेरा सूत्र होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हमको पूछा गया, जहां तक हम जानते हैं वहां तक चल सकते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये निकालना है, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है मेरा 5, इसका मान दिया हुआ है मेरा 15, लेकिन इसका मान मुझे नहीं पता है, इसका मान हमको नहीं पता है कि क्या इसका मान होता है। अभी आपको बताएं कि यदि आपको मान निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, इसका लिए सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अभी आपके सामने निकल के बताएं आप, तो उसी में बैठाना है आपको, ये मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में ये होता है 15 और बटे में आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना आ गया आपके सामने 5। ठीक है, ये आपका होता है, इसका मान ला दिए आप 5। अब आपसे ये पूछा गया है वो देख लीजिए आप, 15 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा 10, 10 गुना 5 कितना होता है 50, यानी कि आपका ये वाला मान, भाई ये तो सूत्र ही था ना, इसको हम क्यों लिखे। अगर हमको पता होता, आप एक बात देखिए, ठीक है, हम पहले बता देते हैं उसके बाद मिटाते हैं ताकि समझ में आए, मेरा यही फंडा है और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। पहले आपको पूरा बता देंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ क्या नहीं लिखना था और क्या लिखना था। ठीक है, यही फंडा चलेगा मेरा भाई, ताकि समझ में आए। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5, आपको ये बात पता है। यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका मान कितना दिया हुआ है 15, माइनस में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसका मान कितना निकाले हैं 5, कितना आया 5 माइनस 10 गुना 5 कितना होता है 50, यानी कि इसका पूरे का मान कितना लाए हैं आप 50, यहां लिखिए आप 50। देखिए, तो सूत्र तो हमको नहीं लिखना था, बस हमको उसका लिखना था डाटा, डाटा दिया हुआ है उसी को लिखना था हमको, वही लिखे हम। पर अगर इस चीज को हम लिखते हैं डायरेक्ट तो आपको समझ में आता नहीं भी आता, अगर हम लिख दिए हैं तो आपको समझ में आएगा और आपको नहीं लिखना। ठीक है, ये राज की बात है, सबको मत बताइएगा, आपको नहीं लिखना है। ठीक, चलिए ला दिए आप 50।
अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। बराबर में 50, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या हमसे ये पूछा गया है? हमसे पूछा गया है a² प्लस b² प्लस c² माइनस में 3abc माइनस में 27, माइनस में 27। अगर हम दोनों पट्टी कर दें माइनस में 27 तो कोई दिक्कत? मेरे पास ये और ये है, हमको लाना है 27। 27 तो अपने से आएगा नहीं, हमको खुद से करना पड़ेगा उसमें। हम दोनों और माइनस 27 कर दिए, ठीक है। हम दोनों साइड आपका माइनस 27 कर दिए। कितना आंसर आ गया इसका? बराबर में 23। और यही मेरा आंसर होगा। a² प्लस b² प्लस c² माइनस में 3abc माइनस में 27 बराबर में कितना लाए हैं आप? 23। भाई घटाओ ना, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ए नंबर 23। यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो इतना सोच सकते हैं आप, तो सोचिए, तब जाके सवाल आपसे होगा सॉल्व तुरंत। नहीं तो आप सूत्र लिखते रहिएगा, 60 उम्र पार हो जाएगा, 80 साल में हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए सवाल करें अगला हम। आपका आंसर तो बस यही था ना, एक लाइन का। वो लिखना वाला बात खत्म है, वो लिखते हैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है, कभी नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया? चलिए सवाल कीजिए अगला, ये सवाल कीजिए आप। सवाल क्या भाई? आप सवाल को आप कर लिए। चलिए सवाल क्या है कि यदि a बराबर 101, b बराबर 102 और c बराबर 103 है तो आपसे पूछा गया है a² प्लस b² प्लस c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में c, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। आपको हम बोले थे कि यदि आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में c है, ठीक है। इसके बराबर सूत्र होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला का यूज कहाँ करना है? जहां की ऐसा रहे 124, 127, 128, 132, ऐसा, यानी कि ये आप देखें तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, ये आप देखें यहाँ 1 बढ़ रहा है, और यहाँ से ये देखिए तो यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहे, जैसे ये तो रहेगा नहीं, 3 तक ही रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा, वो 4 नहीं होगा। यहाँ आप देखिए यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ पर 1 ही बढ़ा, यानी कि अगर सही से उसके बीच का डिफरेंस अगर सही नहीं रहा तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर उसके बीच का डिफरेंस सही रहा, मतलब सेम रहा, यानी कि एपी में रहेगा, यानी कि अगर उसका जो डिफरेंस है उसका अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तब आपको लगाना है सूत्र कौन सा। अगर ऐसा रहेगा, आप देख रहे हैं कि आपका दिया गया है 101, 102, 103, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ से देखें यहाँ भी आपका 1 ही बढ़ा, यानी कि जो इनका बीच का डिफरेंस है वो 1 है। अगर डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर होता है 3x²। ये जो आपका x है यही आपका है, जो आपका बढ़ा है, जो आपका बढ़ रहा है वही आपका x है, ठीक है, जो आपका बढ़ रहा है वही आपका x है। अगर आप इस चीज को नहीं भी जानते हैं और आप सूत्र जानते हैं वो वाला 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, तो वहां से भी आप निकालिएगा तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, पर अगर आपको ये याद है तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है।
कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होने के 3 का 3 गुना 1 कितना होगा 3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है, ये आपको कंसेप्ट नहीं है, ये सूत्र नहीं है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये शॉर्टकट कंसेप्ट है। अब ये सिर्फ लागू होगा जब सेम बढ़ेगा तब, लेकिन 2 का गैप है तो हर 3 मतलब 3 जगह पर दोनों का गैप 2 ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 4 बढ़ गया वहां 3 बढ़ गया तो लगा दीजिएगा आप, ये पैसा नहीं होगा, गैप वहां का सेम होना चाहिए, तब जाकर ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। अदरवाइज आपको जो लिखाए है 1/2 वो वाला, उस पर आपको बिठा देना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सवाल क्या अगला आपका, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 और ए बी प्लस सी बराबर -1 है, तो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, ये पूछा गया है। क्या आपको सूत्र नहीं पता है? क्या आपको सूत्र नहीं पता है? आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, आपको पता है कि इसके बराबर में होता है, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस में क्या होता है 3abc, ठीक है, 3abc की जगह कितना दिया हुआ है -1, यहाँ अगर गुणा करते हैं आप -1 बराबर में, यहाँ देखिए यहाँ क्या है a प्लस बी प्लस सी, कितना है a प्लस बी प्लस सी, तो वो तो आपका 7 है, लेकिन यहाँ है आपका, यहाँ होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर वो आपको नहीं दिया गया है, तो वो आपको सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। भाई सूत्र तो आपको आता होगा कि वो भी लिखना पड़ेगा। देखिए अगर आपके सामने सूत्र रहेगा 3abc, यहां से आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस में ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां गुणा कीजिएगा आप -1 बराबर में, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस ए का मान दिया हुआ है 7, पर इसका मान नहीं दिया, उसका मान आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, वो तो आपका 8 गुना हो जाएगा 16, ये इतना ही रहेगा। 16 में से गया 9 में से गया 6 तो 3 और 4 में से गया 1 तो यहाँ बचेगा 3, 33 आ गया। माइनस में ए बी बी सी सी ए होता है, ठीक है, तो वो कितना है आपका 8, वो कितना है आपका 8, सॉरी हम कर क्या रहे हैं, ये गलती हो गया। यहाँ देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49 और ए बी बी सी का मान दिया हुआ है 11, यहाँ से निकलेगा ये, अच्छा 11 मान दिया हुआ है ना, कितना मान दिया हुआ है 11। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो सूत्र होता है 7 का स्क्वायर 49 अब माइनस में 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22, बटे में कुछ नहीं होगा, बटे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 27 माइनस में एक्स वाई सॉरी ए बी बी सी सी वाई कितना दिया हुआ है 11, यहाँ लिखिए आप 11, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। देखिए यहाँ जो निकालना था हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बराबर में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस में होता है 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जान लीजिएगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी पर बिठा करके हम ये 27 जो आपका है ये हम निकाले हैं, इसी पर बिठा के, इसी पर बिठाकर हम 27 निकाले हैं, और ये तो आपका माइनस में 11 होगा ही। अब यहाँ से कीजिए आप
ये होगा 16 गुना 7 कितना होता है 112। ठीक है, ये जो आपका है माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आपके सामने आया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3, ये आपके सामने है, यही वाला है ना। ये आपको सिर्फ चाहिए इतना, ये 3 को उठा के आप यहाँ भेज दीजिए, इस पट्टी हो जाएगा ये 109 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका था कि ये आपका सूत्र था, इसमें आप सब कुछ बिठा दिए, ये नहीं दिया हुआ था, ये आपको निकालना पड़ेगा और सब कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, कुछ तो आपको निकालना ही है, ये हमको निकालना था, हम निकाल लिए। यहाँ आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में 3 आया था, अब बराबर में 112, हमको यहाँ सिर्फ ये चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये जो आपका प्लस का 3 है इसको उठा के भेज दिए इस पट्टी, ये हो जाएगा माइनस में कितना हो गया 109, इसका मान कितना आ गया 109 और यही मेरा आंसर हो जाएगा 109। डी नंबर आपका आंसर है 109। ठीक है, आपका आंसर है डी नंबर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए, ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारा है, बहुत सैकड़ों सवाल ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट आप सीख लेते हैं और सारा सवाल आप इसको खुद से कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार अच्छा से सीख लीजिएगा तो ये सवाल आप अपने आप जैसे आपके सामने आएगा आपको सवाल अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका जो है नॉलेज होना चाहिए, उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के आपका सवाल अच्छा से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इसका मान दिया हुआ है 8, तो आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में 3xy जेड। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया, हमको ये बात पता है, लेकिन इसमें हमको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब, लिखना नहीं है, हम लिख रहे हैं सिर्फ आपको ही लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड। ये चीज होता है, आपको ये बात पता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई एक्स सॉरी वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये तो हमको निकालना ही है। इसका मान दिया हुआ है कितना 7, इसका मान दिया हुआ है कितना 8, ये मान हमको नहीं दिया हुआ है। अगर हमको ये मान निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस में 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 8 दूना 16। ठीक है, कितना है घट के ये 9 में 6 गया तो 3 और 4 में से गया 1 तो 3, 33 आ गया। ठीक है, ये मान आ गया आपका 33, यहां लिखिए अब 33। ठीक है, अब आपका सब मान आ गया है, अब आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ये मेरा काम का था ही नहीं, ये तो मेरा सूत्र था, इसको हम क्यों लिखते। अब यहां समझिए कि शॉर्टकट कैसे होगा। ए एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है 7, इसका मान निकाले हम 33, माइनस में होता है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, उसका मान दिया हुआ है 8, इसका मान हो गया 25 और गुना में 7 175 और यही मेरा आंसर रहेगा 175। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 175। यहां तक कोई दिक्कत आपको?
तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए सूत्र आपको पूरे याद होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला पूरे सूत्र और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के स्क्वायर का मतलब क्यूब का पूरे सूत्र, तब जाकर के आप कहीं सवाल को बिल्कुल कम समय में और आराम से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये सवाल आप समझ गए। ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आपसे जो है आपका जो सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वहां से आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपका जो सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3ab बराबर में सूत्र क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, इधर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, जो भी होता है नहीं आता है बोर्ड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके सामने 5 कंडीशन बनता है। एक पहला आपका ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ये भी आपसे पूछेगा। 3abc, ये नहीं तो आपसे abc, ये भी आपसे पूछेगा। दूसरा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपसे पूछ सकता है। चौथा आपका ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी आपसे पूछ सकता है। पांचवा आपका ए बी सी और सी ए, ये भी आपसे पूछ सकता है। आप सोच के देखिए एक बार कि इतना बड़ा सवाल है और इस इतना बड़ा सवाल में हमको 5 चीज पूछ सकता है, 5 चीज। अब पांचों में तो हर चीज दिया हुआ नहीं रहेगा, 5 में कोई भी हमको 2 या 3 देगा, कम से कम 3 देगा। हमको एक निकालना पड़ेगा अपने से आकर के, कहां से, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जाकर के वहां से हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमको मेरा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। और आज आपका यहीं तक, कल आपका सवाल और भी लेंगे इस पर थोड़ा सा। ठीक है, ये आज तो सवाल 6 को ही हुआ है, सवाल आपका और भी होगा। सवाल लंबा है, क्लास चल जाता है और आपका क्लास फोन से होता है तो आपका क्लास घंटा या 2 घंटा का क्लास आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, उतना लंबा क्लास हम नहीं ले सकते हैं। अगर आप साथ दीजिएगा तो एक दिन लाइव आएंगे, जिस दिन आप साथ दीजिएगा उस दिन लाइव पहुंचेंगे और उस दिन लाइव में आपके सामने क्लास चलेगा, घंटों घंटों का क्लास चलेगा और अच्छा से सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल मतलब एक क्लास में ले पाएंगे हम। लेकिन अभी आपके सामने हम क्लास में सवाल कम लेंगे, लेकिन क्लास लंबा खींच देंगे। जो क्लास खत्म होनी चाहिए 15 से 16 को 20 को में, उस क्लास को खींचेंगे हम 25 से 28 क्लास में। लेकिन सवाल तो पूरा करवाना है हमको, सवाल करवाना है पूरा, लेकिन थोड़ा सा सवाल कम कम लेकर के। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और एक कमेंट करना है प्यारा सा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।